योम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आज़म का फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को खिराज तहसीन। कहा मुल्की हालात पुरअमन रहे। अकीदत और एहतराम के साथ जुलूसों और मजालिस का इनेकाद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में मरकजी जुलूस के मुख्तलिफ रूट्स का दौरा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने करबला गामे शाह पहुँच कर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लंगर और नयाज का सिलसिला चहलम तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन अहदाफ मुकर्रर किए। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। पाकिस्तानी मैशत बैरूनी अदायगियों के दबाव का शिकार है। मौजूदा हुकूमत IMF से मिलकर मुआशी इस्लाहात करेगी। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल महंगाई कम हुई। रवा माली साल इजाफे का इम्कान। पाकिस्तानी मैशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक आने की पेशगोई। रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। मुश्किल पे मुश्किल। अमरीकी सदर कोरोना में मुब्तला। जो बाइडन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन अपने घर से सदारती फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। दूसरी जानिब पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालिफत के बायस बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी इल्तिवा का शिकार। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का अगस्त के पहले हफ्ते बाज़ाबिता तौर पर वर्चुअल रोल कॉल वोट के इनेकाद का ऐलान। हर सारिफ फी यूनिट 24 रुपये ज़ायद अदायगी का रहा है। IPPs माहिदों पर नजरसानी की जाए। निगरान दौर में वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के अहम इंकशाफात। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को मुखातिब करते हुए कहा कि IPPs को 23,400 मेगावाट की अदायगी की गई, जबकि इस्तेमाल 50% से भी कम हुआ। कोल प्लांट्स ने 2 साल 25% से भी कम सलाहियत पर काम किया, लेकिन उन्हें अदायगी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक की गई। बंद बिजली घरों को 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है? अब प्यारे मुल्क की बका का मुआवला है। झूठ और धोखे का फ्रेमवर्क नहीं चल सकता। IPP से माहिदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। साबिक वज़ीर तिजारत के ट्वीट हकायक पर मबनी नहीं है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रद्द-ए-अमल। कहा बिजली खरीदारी के माहिदों पर नजरसानी की जा रही है। बिजली की कीमत में कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपये 29 पैसे और फ्यूल चार्जेस 10 रुपये 90 पैसे फी यूनिट हैं। ट्रांसमिशन चार्जेस 1 रुपये 54 पैसे और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 3 रुपये 67 पैसे फी यूनिट हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाएंगे। डिस्कोस की निजकारी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। PTI ने जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुंचे हैं। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन PTI ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन PTI को अपना किरदार देखना होगा। हुकूमत ने पाबंदी से मुतालिक मुशावरत नहीं की। सईद गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अपनी जगह, लेकिन इसके फैसले से अबहाम पैदा हो गया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात के पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरती।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फिस्ताहियत पर उतर आई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तनकीद, कहा दबाव से हमें अपने हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत की गलत फहमी है, हमें इस हद तक ना लेकर जाएं जहां हमारे पास और कोई ऑप्शन ना बचे। पार्लियामेंट और सड़क दोनों जगह मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख्वाजा आसिफ पर लफ्जी वार, कहा वो कहते हैं हम इक़्तिदार के भूखे हैं। ख्वाजा आसिफ शायद भूल गए कि हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, कॉलोनी जंग लड़ के मखसूस नशिस्तें हासिल की। मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वही हमारा भी है। बन्नू छौनी पर दहशतगर्दों के हमले के शोहदा की आबाई इलाकों में सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। पुरसा ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने छौनी में दाखिल होने की नाकाम कोशिश के बाद बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी थी। डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले के 2 शोहदा और 5 शहरियों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बन्नू छौनी पर दहशतगर्द हमला, दफ्तर खारिजा का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की तलबी, एहतजाजी मुरासला थमाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत से हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस बात पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन के हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल को रोका जाए। अमरीकी महकमा दिफा का बन्नू हमले में पाक फौज के एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइटर ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने माजी में भी काम किया। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। 20 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। PDMA ने रेन अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तगयानी के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पेशावर में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मानसहरा, लंडी कोतल और खैबर में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह और मीरपुर खास में बूंदाबांदी से गर्मी और हब्स की छुट्टी। कराची में मौसम कर कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में जाती रंजिश पर गोलियां चल गईं। झगड़े के दौरान फायरिंग से 1 शख्स कत्ल। सुपर हाईवे फकीरा गोट के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैशना पुलिस मुकाबला, 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुबैशना टाउन से भी 3 लुटेरे पकड़े गए। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और रिक्शा बरामद।